फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक और गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जैसा कि काफ़ी समय से चल रहा था कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वैकेंसियाँ निकाली जानी है और इसमें वैकेंसी का एक नया नोटिफिकेशन आया है। चलिए जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में। समूह 2 उपसमूह 4 सहायक संपरीक्षक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निरीक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती के लिए पद निकाले गए हैं तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालक पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक संयुक्त भर्ती परीक्षा निकाली गई है जिसमें बहुत सारे अधिकारियों के पद हैं और साथ ही आपका जो महत्वपूर्ण जिसके बारे में आप काफ़ी समय से सुन रहे थे, ये भर्ती भी यहाँ पर निकाल दी गई है। जी हाँ, पटवारी की भर्तियाँ भी यहाँ पर निकाल दी गई हैं। बस दुख की बात यह है कि पद ज़्यादा नहीं आए हैं जितना हम सुन रहे थे। लगभग 5000 समथिंग कुछ पद निकाले जाने थे, परंतु इतने पद नहीं निकाले गए हैं। चलिए जान लेते हैं इस पूरी खबर के बारे में। आपके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होने वाली है। इसके जो फॉर्म हैं वो आपके 5/1/2023 से भरे जाने हैं और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो 19/1/2023 है। जी हाँ दोस्तों, इसके शुल्क जो रहेगा वो आपको दिया गया है। सामान्य वालों को 500 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपये। सीधी भर्ती बैकलॉग पद में कोई शुल्क नहीं है। और इसका जो एग्ज़ाम्स होगा उसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो एग्ज़ाम्स होगा ये 15 मार्च 2023 से प्रारंभ होगा। ये 2 पालियों में होने वाला है। पहली पाली 7 से 8, फिर 8:50 से 9 और 9 से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है। ये समय आपका दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम का समय है। और ऐसी दूसरी पाली में 12:30 बजे से आपका 5:30 बजे तक एग्ज़ाम्स होने वाला है। ये 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम्स होगा। आगे जानते हैं इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पीईबी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप पर या फिर अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम में टाइप कीजिए pev.com और जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे आपको लिखना है pev.com और जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पर इसकी साइड ओपन हो जाएगी और इंग्लिश में आप टच करेंगे या हिंदी पर टच करेंगे तो आपकी इसकी मेन नोटिफिकेशन के लिए आपके पास ये स्क्रीन पर दिखने लगेगा। फिर आप उसे डाउनलोड कर लीजिए रूल बुक को, तो ये सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें आगे देखते हैं क्या करना है। ये आपको इसको समझते हैं। इसमें दिया गया है समूह 2 उपसमूह 4 के अंतर्गत पेपर में आपको क्या क्या आना है। तो ये 200 नंबर का पेपर होने वाला है जिसमें 2 पार्टीशन में इसको डिवाइड किया गया है। पहले में आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित रहेगा। दूसरे में आपको सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता वाले प्रश्न रहेंगे और सामान्य प्रबंधन। ये जो सामान्य प्रबंधन होता है ये कॉमर्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। आपकी आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वालों के लिए 18 से 40 वर्ष है और ओबीसी, एससी, एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 45 वर्ष दी गई है और अधिकतम 5 वर्ष की आपको छूट भी रहेगी। इसके बाद देखेंगे आगे स्क्रॉल करते जा रहे हैं हम। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो ओबीसी आरक्षण दिया गया है 27% का है, अनुसूचित जाति 20, अनुसूचित जनजाति 20 और अनुसूचित जाति 16%। आर्थिक रूप से कमज़ोर 10%। आगे देखेंगे ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लेना। अब इसमें हमें ये हमारे लिए पोस्टें दी गई हैं, ये आप लोग देख लेना। बहुत सारी पोस्टें हैं, अलग अलग उसमें शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं। मेन हम देखते हैं पटवारी के बारे में जो हमें दिया गया था, जो हमें समझना है इसमें क्या योग्यता मांगी गई है और क्या ये ज़रूरी है। इसमें लगभग 139 पेज दिए गए हैं। ये बहुत ही लंबा मैटर है।
ये सारी जानकारी दी गई है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, और फिर उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या हमें ज़रूरी है। इसके बाद इसमें जो प्रक्रिया है पटवारी के चयन की, इसको बदल दिया गया है। इसका जो पेपर पहले 100 नंबर का होता था, अब 100 नंबर की जगह इन्होंने पेपर को 200 नंबर का कर दिया है। देखिए, चलिए, ये लिखा हुआ है पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु चयन संबंधी निर्देश। यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया गया है। निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पटवारी के पद हेतु चयन परीक्षा 2022 में आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मेन चीज़ देखेंगे। हाँ, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। अर्हताएँ: पटवारी चयन प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ होगी। पहला तो दिया गया है आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। और दूसरा जो मुख्य बिंदु है आपका CPCT वाला, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी, टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षाधीन अवधि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। दोस्तों, इनमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें मंगाई। एक तो आपका स्नातक होना चाहिए और दूसरा आपके पास CPCT होना चाहिए। अगर आपके पास अनिवार्य रूप से कहा गया, अगर मान लो नहीं है तो आपको क्या करना है, CPCT परीक्षा 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण कर लेना है। नियुक्ति के पश्चात, अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है 3 वर्ष के पश्चात आपको उत्तीर्ण कर लेना है। लेकिन ये बहुत ही गलत है। जिन बच्चों ने मेहनत की है CPCT को निकालने के लिए 3-3 साल लगा दिए हैं, उनके लिए ये बहुत ही गलत बात है कि ये सब बच्चे फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए था, या फिर ये कह देते कि जो जिनके पास CPCT पहले से हैं उन्हें हम प्राथमिकता देंगे। अब नहीं किया है सरकार ने। सरकार खुद चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें, इसलिए इन्होंने योग्यता को अनिवार्य तो किया है, परंतु नियुक्ति के बाद। अगर नियुक्ति मिल जाती तो उसके 3 वर्ष के अंदर आप CPCT कर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत की है बेचारे, उन बच्चों को तो इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये सब सरकार की नीतियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरवाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना चाहती हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि इसकी लिस्ट जो है वो हाई जाने वाली है, और इसमें भी हो सकता है कि कुछ 2 नंबर का हो जाए, क्योंकि हर परीक्षा में, व्यापम की हर परीक्षा में ऐसा होता है। तो जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, इस पेपर को निकालने की कोशिश करें, है ना। एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को कैसे लगी? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।